हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉन फजी फिटनेस। आई होप यू डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आज 23 जुलाई 2024 को आज पहला बजट पास हुआ, जिसमें इनकम टैक्स के रिलेटिव जितने भी हमारे सैनिक हैं उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं उनके कुछ सिलेबस में चेंजमेंट आया। तो आज जानेंगे क्या है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आज हमारा जो श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हमारा आज बजट पास किया, जो आज फर्स्ट बजट था। तो गाइस चलो आज वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज जानते हैं जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको किस तरीके से हुई। जैसे कि आज की बिग न्यूज़ थी, तो हमारे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम्स में जो है तो उसमें 20 से 15% की जो है बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स में जो है हमारी 12.5% बढ़ेंगे। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है। आज न्यू टैक्स रिजिम में सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है। 3 लाख से जो कम है उसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी कंपेरिजन में आगे दिखाऊंगा। और 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो है गाइस, यानी कि जो 3 लाख में तो जीरो है, लेकिन 3 लाख से जो 7 लाख के बीच में वो 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 7 लाख से 10 लाख के बीच में, उसमें भी 10% का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि 10 लाख से 12 लाख के बीच में हमें 15% टैक्स पेड करना पड़ेगा। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख के बीच में हमें 20% टैक्स पेड करना पड़ेगा। और 15 लाख से ज़्यादा जो है हमारे 30% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। गाइस आज हम जानते हैं वीडियोस में पूरा कि हमें पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और अभी कितना टैक्स में चेंजमेंट क्या है आज के बजट से। तो गाइस जैसे कि स्लाइड मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो स्लाइड में। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम लिखा है, ऐसे न्यू टैक्स रिजिम लिखा है। और जो आज का हमारा आ रखा है इनकम टैक्स, जो आप देख सकते हो रेड कलर का न्यूज में जो आ रखा है उसको मैंने लगा रखा है, ठीक है। ये न्यू टैक्स रिजिम जो अभी हमारा ऑप्शन आ रखा था, आपने देखा होगा ई फाइलिंग करते हुए न्यू टैक्स रिजिम का ऑप्शन आया था, तो उसमें हमें ये छूट मिली थी। लेकिन आज बजट शुरू, जब आज हमें बजट मिला तो आज न्यू बजट इस तरीके से है। तो आज मैं समझाता हूँ आपको। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में जैसे कि 60 जो 60 के अंडर जितने एज वाले आते हैं, हमें पहले 2.5 लाख से बीच में क्या था, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे वो 60 हो, चाहे वो 60 से 80 के बीच में की एज में हो, या फिर 80 से अबव में हो, हमें नहीं देना पड़ता था। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी नहीं देना पड़ता था और न्यू टैक्स रिजिम में भी नहीं देना पड़ता है। और यहीं पर ही हमें 0 से लेके 3 लाख जो न्यू टैक्स हमें अभी आज हमारा न्यू सिलेबस जो निकला है, इसमें भी 3 लाख तक की हमें छूट है। यानी कि 3 लाख तक किसी को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और बात करें 2.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में, हमें जो है 60 से जो अंडर थे, यानी एज 60 से जो इनकी एज अंडर थी, 5% देना पड़ता था। और जो 60 से 80 के बीच में, 60 से जो 80 के बीच में जो एज आती है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद बात करें 80 की अबव की, उसमें भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और सेम न्यू टैक्स रिजिम में भी नहीं देना पड़ता था। और लेकिन अभी भी क्या है, सेम है, यानी कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो अभी भी सेम है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करें कि नेक्स्ट जो हमारा है 3 लाख से, यानी कि 2.5 लाख में हमारा हमने देख लिया, हमें अभी भी कुछ नहीं देना पड़ता है। तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट 3 लाख से 5 लाख के बीच में। तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो है गाइस, जो अंडर 60 पढ़ते हैं, अंडर 60 एज के पढ़ते हैं, उनको 5% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। जो अंडर 60 हैं एज, तो उनको 5% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। और जो हमारे 60 से, यानी कि 60 से जो हमारे 80 के बीच में, जो 60 से 80 के बीच में, उनको भी 5% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। लेकिन अबव 80 हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सेम यही था न्यू टैक्स रिजिम में भी सेम था, हमें 5% का टैक्स पेड करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो अभी है, अभी जो हमारा, मैं यानी कि क्या मतलब मैं बताया 5 लाख तक का, यानी कि अभी भी हमें 5 लाख का पेड करना पड़ेगा, 3 से 5 के बीच में, 7 के बीच में, ठीक है। उसके हम 5 लाख से लेके 6 लाख के बीच का अगर कंपेरिजन करें, तो हमें जो अंडर 60 थे, ठीक है, तो अंडर 60 में 20% पेड करना पड़ता था, जो हमारे अंडर 60 है। जो अबव 60, यानी कि जिनकी एज अबव 60 हुआ, तो 20% देना पड़ता था। सेम अबव 80 में भी हमें 20% देना पड़ता था। लेकिन जो हमारा न्यू टैक्स रिजिम में था, उसमें ओनली 5% की थी। इसलिए न्यू टैक्स रिजिम जो अभी ऑप्शन आया था हमारा इनकम टैक्स में, उसमें ओनली 5% की छूट थी। तो अभी हम बात करें 6 लाख तक की, तो उसमें भी सेम अभी हमारे मतलब 3 से 7 तक के हमें 5% ही देना पड़ेगा। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने देख लिया जैसे कि अभी न्यू वाले में क्या रखा, 3 से 7 के बीच में हमें 5% ही देना पड़ेगा। 6 लाख से 7.5 लाख के तक की बीच की बात करते हैं, तो हमें गाइस क्या है कि 6 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में 20% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। क्या अंडर 60। और सेम ओवर मतलब 60 से 80 के बीच में जो है 20% का टैक्स पेड करना पड़ेगा। और सेम 80% से जो 80 एज के अबव है उनको 20% पड़ेगा। और न्यू टैक्स में जो था, अभी हम जो ऑप्शन आया था उसमें 10% का ही देना पड़ता था। लेकिन कितना, 6 से 7.5 लाख, यानी कि लेकिन अभी भी क्या है 7 लाख तक की क्या है, हमें 5% ही देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मिला है हमें,
ये पहले 10 देना पड़ता था जो ऊपर हमारे दे रखा है, अभी हमें 5 ही देना पड़ेगा 7 लाख तक का। और 7.5 लाख से 9 लाख के बीच की बात करें तो हमें सेम 20 देना पड़ता था सब में, तीनों में। और हमारे जो न्यू टैक्स रिजीम में 10 देना पड़ता था ओनली। और सेम अगर हम इसकी बात करें तो अभी क्या है, हमें कितना देना पड़ रहा है, 7 से 10 के बीच में कैटेगरी आता है तो 10% ही देना पड़ता है। इसमें मतलब कोई चेंजमेंट नहीं है। 9 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की बात करें तो हमें 20 देना पड़ता था सेम। अंडर 60 में भी 20, 60 से 80 भी 20 और 80 से अबव भी 20 देना पड़ता था। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम में हमें छूट मिली थी वो ऑटोमेटिक जो होती है वो 15% की छूट मिलती थी, लेकिन 10 लाख तक का। और अभी हम बात कर रहे हैं 10 लाख तक के, हमें भी अभी 10% ही पेड करना पड़ेगा। यानी कि इसमें थोड़ा मतलब कहने का मतलब जो हमारे 10 लाख तक का रिजीम है उसमें थोड़ा 5% की छूट मिली हुई है बस। और 10 लाख से अगर हमें 12 लाख के बीच बात करें 30 यानी कि 60 पे 30 देना पड़ेगा, ओवर 60 में भी हमें 30 देना पड़ेगा। और जो 80 से अबव के एज है उनको भी 30 देना पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 15% का टैक्स पेड करना पड़ता था। लेकिन बात की हमने 10 से 12 लाख के बीच में, यानी 10 से 12 अभी भी 15 देना पड़ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं है। 12 लाख से 15 लाख के बीच की अगर बात करें तो हमें 30% का टैक्स पेड करना पड़ता था। और मतलब ओवर 60 को भी देना पड़ता था 30%, और ओवर 80 को भी 60, और न्यू टैक्स रिजीम में 20 देना पड़ता था। इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। 12 से 15 में 20% ही है, ठीक है। उसके बाद करें 15 लाख से जो अबव है इनकम आती है जिनकी, उनको 30% देना पड़ता था अंडर 60 को, और 60 से 80 को भी 30, 80 के अबव को भी 30% देना पड़ता था। और न्यू टैक्स रिजीम में भी 30 ही देना पड़ता था, और अभी भी 30 ही है। तो कहने का मतलब गाइस कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं कि इन्होंने कहाँ पे चेंजमेंट किया, ओनली 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% किया, 9 से 10 लाख के बीच में 10% की छूट दी है। इसके अलावा और कोई भी छूट हमें नहीं मिल रखी है। आप देख सकते हो 3 से 7 के बीच में यहाँ पे देखिए 10% जो हमारी मिलती थी, पहले 15 था और अभी इन्होंने 10 कर दिया है। बस इतना ही चेंजमेंट है और ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे क्या है, 9 से मतलब 3 से 7 के बीच में, और इसमें दोनों में ओनली इसमें ही हमें 5% की छूट दी गई है अभी जो हमारा न्यू टैक्स का स्लैब आ रखा है। लेकिन हमें काफ़ी उम्मीद थी कि हमारा न्यू बजट आएगा 2024 का तो काफ़ी छूट मिलेंगी हमें टैक्सेस के ऊपर। जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे काफ़ी मतलब हैप्पीनेस थे, बट इस तरह की कोई हैप्पीनेस की गुड न्यूज़ तो नहीं आई कि हमें ज़्यादा टैक्स मतलब छूट मिलेगी। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको समझ में आएगी, और आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी। आज के चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।